सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। हम क्या है, थोड़ी बातें करते हैं कुछ अवेयरनेस के लिए। दिन भर हमने कोई चीज़ से मिस तो नहीं हो गए, मतलब आत्मा में रहते हुए मतलब शरीर में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे ना चाहते हुए मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उसको हमें रिकॉल करना, याद करना। उस चीज़ के लिए हमें उसमें टच में रहने के लिए कुछ बातें बोल के मेडिटेशन में बैठते हैं। तो हमें तो ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, 24 घंटे हमारे दिमाग में यही चलता रहना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कैसे आत्मा हूँ, उसमें अवेयरनेस में रहने से क्या होगा, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें तुरंत लगेगा जो भी हमारे साथ हो रहा है तो ये मेरे शरीर के हिसाब से जो भी मैं चार्ज कर रहा था वो हो रहा है। एक्चुअली में हम आत्मा के कॉन्शियस में रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, कोई टच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें उस चीज़ को हमेशा अपने आप से सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं ना, सेल्फ टेस्ट करना चाहिए। कोई चीज़ दिन भर में हम कितने बार उस आत्मा से हट गए थे, शरीर में आ गए। शरीर में आना है नहीं, हम क्या सोचेंगे, दुनियादारी के बारे में सोचेंगे। वही आत्मा में रहेंगे तो हमें कोई भी चीज़ टच नहीं करेगा। कितनी बार हम उसमें आए थे वो चीज़ याद करना है। हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे पहले यही करना चाहिए, वो सारे चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। वही मैंने बोला ना, कोई भी किसी के साथ मन मुटा हुआ हो, शरीर आपके साथ नहीं दे रहा, कोई शरीर के अंगांगों में दर्द हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उस जगह को, उस ऑर्गन को याद करके यहाँ मेडिटेशन में याद करना है। तो बोलना है कि ये चीज़, आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ करे, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा करे। तो ये चीज़ बोलना है उस चीज़ को याद करके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। मतलब वो कोई भी है, अपना ऑर्गन हो, इंसान हो, कोई प्राणी हो, पक्षी हो, किचन में आते कीड़े हो, तो उनके लिए ही ये चीज़। सपोज हम काकरोच के लिए करना चाहते हैं, तो काकरोच आते हैं, कोई जन्म में कोई टाइम में हमने उनको हट के मतलब मारा, कुछ करे, तो आते हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा आई एम सॉरी, तो मैंने आपको हर्ट किया है तो कोई भी चीज़, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और मैं आपको आई लव यू, यानी आपका संतति जो है, उनका स्पीसीज, उसको मैं प्यार करती हूँ, मतलब वो चीज़ आपको रहे, और आपने मुझे माफ़ कर दिया इसके लिए थैंक यू। ये 4 चीजें बोलेंगे। वही चीज हमें याद करके रिकॉल करना है, हमने पूरा टाइम दिन में क्या किया था। सोते समय आप सारी चीजें याद करेंगे, 5-10 मिनट याद कर करके एक एक चीजों को बोलते जाना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच में तो हमें ऐसे रियलाइज करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, वो पूरा हमें माफ कर दिया। तो हमारा कोई भी अंग में प्रॉब्लम है, आंखों में है, कहीं पे भी गले में है, तो उसको हम गले का ऑर्गन को हमें क्या बोलना पड़ेगा, आपने हमें जिंदगी भर हमारे साथ ये हमारे ये कर रहा है, हम उसको कृतज्ञता भाव नहीं दिखाया, तो उसके लिए अब मैंने अपना अपने अंदर के आपको ये पहचान नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो आप प्लीज मुझे फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। तो थैंक यू, आपने मेरा साथ दिए। आपसे मैं गले से क्या करते, बातें करते, को ना खाना खाते तो फूट जाता है, वैसे हम आंख का लेंगे तो आंख से देखते हैं, देखने के लिए हम कृतज्ञता भाव कभी दिखाए उसको, आपके कारण देख रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो चीज हील, सेल अपने आप हील हो जाएगी। कोई भी उसमें कुछ ब्लॉकेज है तो वो हील हो जाएगा। तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये चीज बोलते बोलते आप सारे एक एक पार्ट, एक एक पर्सन को याद करते हुए ये करते बोलते जाइए। कोई व्यक्ति को याद करें, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उसको याद करते हुए बोलते जाइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक थैंक यू, ऐसे बोलेंगे। फिर दूसरी चीज याद करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कंटिन्यूस आप 10-15 मिनट बोल के आप
एक तरह का इसमें चले जाएंगे, नींद में जाएंगे नहीं तो ना आपको अच्छा मन को सुकून का नींद आएगा, कोई सपना आएगा तो आपका एस्ट्रल बॉडी कनेक्ट हो जाएगा। कोई अच्छे के हम अच्छा थॉट रखेंगे ना, बाहर जो एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर लेके घूम रहे रहते हैं ना, हमारे आ, ध्यान में भी आके हमें साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई व्यक्ति अच्छा काम करने वालों के लिए सपोर्ट करता है, बोलते हैं हमको पूरा बुरा करने जा रहे हैं, कोई साथ नहीं देगा, ऊपर से हम कर्म बंधन में बच जाएंगे। ये कर्म चीज है ना बहुत, इसको एक हम जब इंसान के इसमें योनि में जन्म लेके आए तो इसी सिद्धांत को समझना है, कर्म सिद्धांत। कोई भी जीव में हम जन्म लेके आए तो इसको नहीं समझ पाते, इसीलिए इंसान का लाइफ को बोला जाता है मोक्ष के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमें इस सब को भूलने के लिए हम अपने मटेरियल लाइफ में, समाज में, सोसाइटी में बहुत सारा एब्स्ट्रैक्शन किसी व्यक्ति के लिए, हम ऐसे उसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों बोला, इन सब में हम फंसाना, एक तरह मोह माया। तो हम पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, वो लोग कैसे ड्रामा करके जाते हैं स्टेज पे, लेकिन हमारा भी वही हो जाता है, स्टेज पे ड्रामा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस में रहते हुए। तो कोई भी हमारे तरफ से वाणी नो बोल से, अपने किसी को डायरेक्ट मुंह से बोलना हो, अंदर से भाव कर रहे हो, तो अहिंसा परमो धर्म, ये से बोलना भी एक तरह का अहिंसा ही हो जाए, हिंसा ही हो जाता है। किसी को हम हर्ट कर रहे हैं, हमारे बातों से उनको दुख लगा तो ये वो भी एक तरह का हर्ट है। कभी कभी हम शरीर में रहते हुए बोलेंगे ना, वो हमें चार्ज भी करेगा, सामने वाला हर्ट भी होगा। वही चीज हम आत्मा में रहते हुए, तो गीता में बोला ना कृष्ण भगवान ने, अर्जुन आप आत्मा में रहते हुए युद्ध करोगे तो आपको कोई कर्म बंधन नहीं होगा। वही चीज हम आत्मा में रहते हुए करेंगे, मतलब हम क्योंकि एक तरह का लोक कल्याण की बात हो जाती है, तो कोई भी चीज हमें टच नहीं करेगी। तो दूसरों का हित के लिए हम कर रहे वाली बात आ जाती है, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्त होगा तो हम उन्नत लोक में जन्म मिलेगा, तो हायर स्टेज में। तो ये चीज बहुत लंबा ये होता है आध्यात्म का, तो हम उसको ही प्रैक्टिस करें। पहले हम अपने अंदर जो शरीर में, फिजिकल शरीर में, भौतिक शरीर में जो भी रोग आते हैं, तकलीफें आते हैं, किसी के रिलेशन के साथ, उससे हम मुक्त हो जाए। उसको कैसे हम बाहर आ जाए, कोई ने हमें कुछ बोला तो उस बात को हम, कभी हम दूसरे के हित के लिए बोले रहते हैं, आपको लगता है, लेकिन वो सामने वालों को लगता है ये गलत बोल दिया। इन सब में पढ़ना नहीं, हम कोई सिचुएशन, कोई ऐसे परिस्थिति में बोल दिया तो ठीक है, तो उससे बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आके हमें क्या सोचना है, मैं ये आत्मा मुझे इस जीवन को जीने के लिए इस शरीर का मिला है, लेकिन आत्मा तो क्या है, अमर है, कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है। मुझे हमेशा आत्मा में रहने का ही शक्ति दे दो। हम ध्यान में भी यही प्रे करना चाहिए, आत्मा के साथ लगे रहना है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले तो हमें टच नहीं होगा, संसार में रहते हुए, हर रिश्तों के साथ रहते हुए भी, आत्मा में रहते हुए हम कोई भी बात बोलेंगे तो हमें टच नहीं होगा। जैसे हम शरीर में आ गए तो सारी चीजें हमें अपने तरफ पॉइंटेड होगा, उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, तो उसको मन में लगा के हम अपना कर्म कर्म बंधन को बढ़ा लें। तो उससे भी हम, इससे भी बाहर आने के लिए सबसे बेस्ट बढ़िया टूल है ध्यान करना। आपको किसी से भी मन उठा हुआ हो, मन में दुख लगा हो, कुछ ना करें, बैठ के ध्यान करिए। किसी व्यक्ति को कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको भी आप ये बोल सकते हैं अपने ध्यान में आह्वान करके, ये चीज गलत है, सही है, बोल सकते हैं। क्योंकि आह्वान किसको करते हैं, हम आत्मा को करते हैं, ना कि शरीर को। उनके अंदर के आत्मा को हम आह्वान करते हैं, हम भगवानों को आह्वान करते। कोई भी इंसान रूपी जिनके साथ हमारा कनेक्शन है, जिनके साथ आपका बातचीत हो रहा रहता है, आप जॉब में हो या कोई रिलेशन में, उनको आह्वान करने से डायरेक्ट उनके आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे जो भी हमने उनके साथ बुरा किया तो उसको भी हम सॉरी करेंगे, कहेंगे, वो भी उनको टच हो जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, ये बोलने से उनको टच हो जाएगा, वो वॉश आउट हो जाएगा, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। चलिए,
इसी बात पे हम इस पे गाइडेंस पे आज ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान के लिए बैठ जाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, कीप इट ऑन योर लैप एंड स्लोली क्लोज योर आईज। आईज क्लोज करते ही आपके शरीर के अंधेरा सा लगेगा, नहीं तो बहुत सारे विचार, कोई ऐसे बात हुई हो किसी के साथ, कंपनी में किसी में कुछ हुआ हो, जॉब में और सोसाइटी में कोई कुछ बात करा हो, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगा, आपको परेशान करेगा। उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो उनके हित के लिए बोल रही थी, मैं तो दूसरों के हित के लिए बोल रहे थे, लेकिन उधर सामने वाला वो हित के जैसे नहीं लिया तो उससे आप हर्ट हो गए। उसी में आप अपने ये सब करने से हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बढ़ जाएगा, उसी से रोग उत्पन्न होगा। तो हम उससे बाहर आने के लिए हमें अपने अंदर के आत्मा को आह्वान करना, उसके साथ अनुसंधान होना, जुड़ना है। और जिनसे भी हमारा संबंधों में कुछ प्रॉब्लम्स है उनको भी आह्वान करें। तो एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी बोला ना, किचन के कोई भी चीज आपको काकरोच है, छिपकली है, तो उनको आप यहाँ आह्वान करके बोलिए मेरे से कोई भी जन्म में हमने हट किया, इसी जन्म में कितनी बार हम मारते भगाते, उसके लिए हम गलत भी बोलते हैं, क्या परेशान करते हैं, क्यों आता है, लेकिन कोई तो जन्म के साथ हमने उसको घर में बांधा रहता है, तभी तो वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं आएगा। तो हम उससे बाहर निकलने के लिए हमें ये क्या है, यही मंत्र हमें उसके लिए याद करना है। हमने कोई आपको तकलीफ, कुछ गलत आपको मन वचन काया से दुख पहुंचाया है तो उसके लिए आई एम सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा करिए, मैंने जो भी आपका मेरे बातों से आपको दुख लगा है तो क्षमा करिए। और उसके बाद आई लव यू बोलना बहुत जरूर का। कैसे आई लव यू? अनकंडीशनल, शरीर को नहीं प्यार करना है, वो जो अमर है, अमर आत्मा, अजरामर, कभी ना मरने वाला, उनको हमें प्यार करना अनकंडीशनल। कोई हम प्यार करते तो कुछ न कुछ कंडीशन रखते हैं, कुछ न कुछ हम एक्सपेक्टेशन रखते, कुछ रिटर्न चाहते। बच्चों को भी हम आत्मा समझ को उनको समझाए ना, हमें टच ही नहीं करेगा। हम क्या करते, हमारे बच्चे वो गलत जा रहे, वो कर्म उनको ले जा रहे रहते हैं, हम उनको भी यही बोल के आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू यानी अनकंडीशनल, नानो मैं आपसे प्यार करती हूँ, और थैंक यू यानी आपने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, मतलब आप ऐसे ये कर लीजिए, थैंक, उन्होंने आपको माफ कर दिया। तो ये चीज रिपीट रिपीट करेंगे तो आप कोई एक के साथ करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आपको विश्वास आ जाएगा इस चीज को हर चीज के साथ अप्लाई करें, कितना सुकून भरी जिंदगी होता है। अभी हम 2 दिन हम मीटिंग करें, कुछ अपना पर्सनल ट्रस्ट है उसमें मीटिंग चल रहा था, सबका अलग अलग राय अपना व्यूज दे रहे थे, हम उसमें तो मुझे थोड़ा सा भी मैं ऊपर नीचे नहीं हुआ, मुझे हर्ट नहीं लगा, लेकिन कोई कोई लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, वो तो वहां पे एक सोशल वर्क के हिसाब से काम कर रहे थे, बट हम लोग उसमें भी इतना अटैच हो जाए, डिटैच होके करना चाहिए। कोई भी काम करे, संबंधों के रिलेशन से भी हम डिटैच होके हम रहेंगे ना, बहुत खुशी हमें मिलेगा। हैप्पी जीवन जीने का सूत्र है, क्या आप उसको ध्यान में 10-15 मिनट बोल दीजिए, आई लव यू करके, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। इसको रिपीट रिपीट बोलते जाइए, उस सिचुएशन को, उस आत्मा को सामने बुला के। हम काकरोच को बुलाएंगे तो काकरोच के शरीर को नहीं बुलाना, उसके अंदर में हर जीव में है बोलते हैं, इवन पेड़ पौधों में भी है बोलते हैं। सिंगल सेंस, हमें वो है ना सेंस, सेंस ऑर्गन, तो वो पेड़ पौधे में एक ही सेंस का रहेगा। तो हम खा रहे हैं तो उसके लिए भी आपका कोई भी फूड को हम याद करें, सब्जी हम खा रहे हैं तो उसके लिए भी ये बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, मुझे फॉरगिव मी प्लीज, आई लव यू, थैंक यू, क्योंकि हम इस जीवन फिजिकल भौतिक शरीर को जीने के लिए खा रहे हैं ना,
तो ये बात ये बोलेंगे ना, वो शरीर में जा गया हुआ फूड हमें कोई भी हार्म नहीं करेगा, कोई भी ब्लॉकेज नहीं बनाएगा। जो हम श्वास ले रहे, ये पंच तत्व बाहर है ना, वही पंच तत्व हमारे अंदर, उस पंच तत्व के लिए भी हम कृतज्ञता भाव दिखा सकते हैं। ये चीज करते हुए हम ध्यान करेंगे तो हमें इतना खुशी लगेगा, हम वो वाला भगवान के ही लाइफ जी रहे हैं। इसीलिए बोलते नहीं, हमारे अंदर ही भगवान है, मैं खुद ही भगवान हूँ, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तत्व यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उसको कैसे समझना है? घमंड आ जाएगा, मुझे भी लगता था ये वर्ड बोलने से घमंड तो नहीं आएगा, वो है, हम उसको नहीं पहचान रहे, तब घमंड है। हम शरीर को समझ के करेंगे, घमंड आ जाएगा। तो शरीर नहीं है वो होने के कारण ही तो इतने बड़े बड़े कार्य करके गए। कुछ कुछ महान योगी है, महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि उन्होंने उसके साथ जुड़े थे, अंतर का आत्मा। कोई व्यक्ति को कोई कम एज में इतना बड़ा वो करता है अचीवमेंट, तो कैसे किया? उसने उसको बिलीव किया, उसके साथ चला गया, तो उसको कितना भी तकलीफ हो तो वो उसको डाइव कन्वर्ट कर लिया सुख में, उस चीज को अचीव भी कर लिया। तो आध्यात्मिक रास्ते में जाने वालों को यही बोला जाता है, आप कोई भी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। तो यही हम आत्मा से कनेक्ट हो गए। चलिए, आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमारा विचार मुक्त करना है, सहज श्वासों को ऑब्जर्व करते जाना है। कुछ नहीं करना है हमें, कुछ भी नहीं करना है हमें। अंदर जाते हुए मतलब श्वास जा रहा है उसके साथ चाहिए, श्वास जब आ रहा है उसी के साथ वापस आइए। कौन से चीज में जा रहे हैं आप उसको फॉलो करिए, उसका रिदम को, उसका जो फ्लो है उसको महसूस करें। तो ये चीज करते जाएंगे तो अपना विचार शून्य हो जाएगा। हम इससे थर्ड आई से कनेक्ट हो जाएंगे, आत्मा से। आत्मा से कनेक्ट हो गया तो पूरा हमारा इतना खुशी वाला माहौल बन जाएगा, तो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। तो कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति जो हम यहाँ से ले रहे थे, ये प्राण शक्ति विश्व प्राण शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हम महसूस करेंगे खुशी का लहर हमारे शरीर में आने लगेंगे। इस चीज को महसूस करिए मास्टर्स। म्यूजिक के साथ हम ध्यान को कंटिन्यू करते हैं।
Last 30 seconds, master. डीप ध्यान में है तो ध्यान कंटिन्यू करें। प्रज्ञा में आ गए तो धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। जितने के भी साथ आपने बात किया, कनेक्शन जोड़े थे उन सारे उनको भी धन्यवाद व्यक्त करिए और अपने शरीर के अंगों को जो हमें ध्यान में साधते हैं उनके लिए भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर। ओके।
के मास्टर, कल मिलते हैं फिर।